अभी पूरे देश में विवाद भरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आदेश आई है। एससी एसटी में जो आरक्षण था, एससी का 15% और एसटी का 7.5%, इसमें क्रीमी लेयर लगाया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी क्रीमी लेयर को नहीं समझ पा रहे हैं और विवाद पर विवाद किए जा रहे हैं। संसद में बहुत सारे दलित नेता भी गए हैं, जैसे नगीना से चुने गए हैं चंद्रशेखर जी और चिराग पासवान जी हाजीपुर से। ये लोग लगातार जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके खिलाफ में है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी की ओर से जितने भी सांसद है उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सपोर्ट में है। और कल सभी लोगों का सहयोग देना था, तो एम.के. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपना सफाया देते हुए कहा है कि मैं समर्थन करता हूं। आप ये बताइएगा कि बीजेपी सही है या कांग्रेस सही है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एससी एसटी आरक्षण पर जो क्रीमी लेयर लगा है, आखिर क्रीमी लेयर होता क्या है? क्योंकि जब तक आप क्रीमी लेयर नहीं समझ पाएंगे, आप ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये दलित के लिए सही है या गलत है। आज से कुछ समय पहले ओबीसी समाज को जो 27% का आरक्षण दिया गया था, जो कि दलित से ज्यादा ही आरक्षण होता है, तो उसमें 27% के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लगाई गई थी। उस समय भी काफी बवाल हुआ था, परंतु उस क्रीमी लेयर अभी तक लागू है ओबीसी समाज के लिए। तो क्रीमी लेयर होता क्या है कि एनुअल इनकम जो 8 लाख के लोग, 8 लाख जिनका रहेंगे वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। नॉन क्रीमी लेयर होता है कि जिनका 8 लाख के कम एनुअल इनकम है, वो क्रीमी लेयर से कम आएंगे। तो कहना यह है कि अभी जो एससी एसटी पे जो क्रीमी लेयर लगाया गया है, मतलब जो 15% और 7.5% का जो आरक्षण मिलता था, वो 8 लाख के नीचे का जिनका एनुअल इनकम रहेगा उनको मिलेगा, और मतलब 8 लाख के ऊपर का अगर एनुअल इनकम रहा तो उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें बातों में चिराग पासवान जी ने अच्छा बोला है कि देखिए, अभी भी दलित को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है, और आरक्षण के वजह से ऊपर में हर जगह पे अपर लोगों का दबदबा है। जैसे कोर्ट में अभी जो फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 6 जज फॉरवर्ड से आते थे और 1 दलित समाज से आते थे। तो इस प्रकार से कहना था चिराग पासवान जी का कि अगर आरक्षण हटा दिया जाएगा तो इस समाज के लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वाकई में उसका क्या राय है, मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं इस पर राय नहीं दे सकता। और रही बात चंद्रशेखर जी का, तो चंद्रशेखर ने कहा है कि मैं कोर्ट का आदेश का सभी नियमों का पालन करता हूं। कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, उनके खिलाफ मैं नहीं बोल सकता। लेकिन यह है जो मात्र 15% का आरक्षण है एससी समाज में, और एससी समाज में 7%, 5%, और अभी जो ईडब्ल्यूसी के माध्यम से जनरल लोगों को भी 10% का आरक्षण दे दिया गया है। तो अगर एक समान सबको अगर आरक्षण हटाना ही है तो क्लियर कट पूरा आरक्षण को रद्द किया जाए और सभी को एक समान सूची में दिया जाए। क्योंकि आज जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिख रहे थे, उस समय उन्होंने किया था आरक्षण कुछ समय के लिए रखा गया है ताकि देश में आंदोलन न हो, भेदभाव न हो और झगड़े न हो, इसलिए रखा गया था। जब एक समान हो जाएगा तो आरक्षण रद्द हो जाएंगे। तो इस पर क्या राय है? कांग्रेस की ओर से इसका समर्थन दिया जा रहा है और बीजेपी की ओर से इसका समर्थन नहीं किया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी दलित विरोधी अभी के डेट में नहीं है और कांग्रेस दलित का विरोधी है।